अच्छा नहीं करती। स्वागत है आपका डिजायर न्यूज के आज के एपिसोड में। पहली और बड़ी खबर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर राजनीति जमकर हो रही है। इसी क्रम में टीएमसी नेता मदन मिश्रा ने कांग्रेस, बीजेपी और सीपीएम पर हमला किया है। जानते हैं पूरी खबर। पश्चिम बंगाल में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों में जुबानी घमासान देखने को मिल रही है। सत्ताधारी टीएमसी चुनाव में जहां अपनी धाक बरकरार रखने की जुगत में लगी हुई है, वहीं कांग्रेस, माकपा और बीजेपी अपनी मौजूदगी मजबूती के साथ दर्ज करवाने की कोशिश कर रही है। हालांकि सीएम ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के हौसले बुलंद दिख रहे हैं। समाचार एजेंसी एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में मदन मिश्रा ने कहा, हम लोग खेल खिलाड़ी का खेलेंगे, इस खेल का जवाब 10 जून को मिलेगा। उन्होंने कहा कि रिजल्ट के दिन 8 बजे के बाद बीजेपी, सीपीएम और कांग्रेस के घर में मीडिया नहीं चलेगा, मीडिया सिर्फ टीएमसी के घर में चलेगा। मदन मिश्रा ने पंचायत चुनाव के पहले बंगाल में फैली हिंसा को लेकर कहा कि जो टीएमसी के विरोध में है वो पार्टी बंदूक गोली सब चला रहे हैं। इन घटनाओं में पुलिस भी घायल हो रही है, मगर हजारों बूथ में 1-2 बूथ में हिंसा हो रही है, तो वह भी दुखद की बात है। टीएमसी इसे शांत करवाने की कोशिश कर रही है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किए जाने के चौथे दिन भी हिंसा हुई है। राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले के भांगड़ में बम फेंके गए, जिससे कई लोग घायल हो गए। यह घटना विजयगंज बाजार के पास हुई, जो प्रखंड विकास कार्यालय से 1 किलोमीटर से भी कम दूर है। स्थानीय टीवी चैनलों पर प्रसारित फुटेज में दिखाया गया है कि अज्ञात बदमाशों ने बम फेंके जाने के बाद पुलिसकर्मी और पत्रकार भाग रहे हैं। इस घटना को लेकर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेसी और विपक्षी एसएफ ने एक दूसरे पर हिंसा में शामिल होने का आरोप लगाया। राज्य के कई जिलों में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के पहले दिन 9 जून से ही हिंसा की घटनाएं हो रही है। अगली खबर सामने आ रही है। ट्विटर को फाउंडर जैक डॉर्सी ने दावा किया कि किसान आंदोलन को कवर करने वाले अकाउंट को ब्लॉक करने की रिक्वेस्ट आई थी। हालांकि भारत सरकार की तरफ से आई प्रतिक्रिया में डॉर्सी के बयान को झूठ का पुलिंदा बताया गया है। जानते हैं पूरी खबर। ट्विटर को फाउंडर जैक डॉर्सी ने एक वीडियो इंटरव्यू में दावा किया कि उनकी कंपनी के पास भारत से कई रिक्वेस्ट आई थी, जिसमें किसान आंदोलन को कवर करने वाले अकाउंट को ब्लॉक करने को कहा गया था। साथ ही उन अकाउंट को भी बंद करने के लिए रिक्वेस्ट आई थी जो आंदोलन के लिए सरकार का विरोध कर रहे थे। दरअसल यूट्यूब चैनल ब्रेकिंग पॉइंट्स के साथ एक इंटरव्यू के दौरान जैक डॉर्सी ने बताया कि भारत की तरफ से उन्हें कई रिक्वेस्ट मिली। यह वीडियो क्लिप ट्विटर पर ट्वीट किया है। दरअसल इंटरव्यू के दौरान जब जैक डॉर्सी से पूछा गया कि क्या आपको बीते वर्षों में विदेशी सरकारों की तरफ से भी दबाव का भी सामना करना पड़ा था, इसके जवाब में जैक डॉर्सी ने कहा कि उदाहरण के तौर पर भारत को लेते हैं, जहाँ से उनके पास ढेरों ऐसी रिक्वेस्ट आई थी जिसमें किसानों के विरोध को लेकर रिक्वेस्ट की गई थी। खासकर इसमें उन पत्रकारों के अकाउंट का भी जिक्र किया गया था जो सरकार की आलोचना कर रहे थे। उन्होंने कहा यह उन्हें ऐसे लगा कि जैसे कि ट्विटर ऐसा नहीं करेगा तो ट्विटर को भारत में बंद कर दिया जाएगा और भारत में स्थित ट्विटर के कर्मचारियों के घर पर छापे मारे जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अगली खबर सामने आ रही है। दिल्ली में वेस्ट टू वंडर कॉन्सेप्ट पर तैयार हुआ G20 पार्क, जाने क्या है खासियत। भारत की अध्यक्षता में इस साल G20 का आयोजन जाएगा। इसके मद्देनजर बीते साल से ही देश भर में तैयारियां की जा रही है। सितंबर 2023 में दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित होगा, जिसको लेकर दिल्ली के सौंदर्यीकरण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। दिल्ली के हर कोने को चमकाने का काम तेजी से किया जाने लगा है और लोग सदस्य देशों की संस्कृति को समझे, इसके लिए अलग अलग कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहे हैं। G20 शिखर सम्मेलन को यादगार बनाने के लिए दिल्ली में एक पार्क बनाया जा रहा है। इसे वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की थीम पर तैयार किया है, जिसमें G20 में शामिल सभी देशों को दर्शाया जाएगा। शिखर सम्मेलन में शामिल सभी देशों के राष्ट्रीय पशु पक्षी को इस पार्क में स्थापित किया जाएगा। बता दें, इन सभी मूर्तियों को वेस्ट टू वंडर के तहत बनाया गया है। एनडीएमसी ने इस पार्क को तैयार करने के लिए ललित कला अकेडमी के साथ हाथ मिलाया और कुछ ही दिनों में बेहद खूबसूरत मूर्तियां बनकर तैयार हो गई, जिन्हें फिलहाल G20 पार्क में लगाया जा रहा है। इस पार्क में हरियाली और सुंदरता के साथ के कई प्रकार की और सुविधाएं भी दी जाएगी।
अगली खबर सामने आ रही है, बीजेपी का सचिवालय घेराव, पानी की तेज बौछार से मची भगदड़, कई सड़क पर गिरे तो कई के फटे कपड़े। जानते हैं पूरी खबर। भ्रष्टाचार व कानून व्यवस्था को लेकर राजस्थान भाजपा ने मंगलवार को सचिवालय के लिए कूच किया। स्टैच्यू सर्कल पर भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। इस पर थोड़ी देर कुछ गहमागहमी भी हुई तो पुलिस ने कार्यकर्ताओं को तीतर बेतर करने के लिए पानी की बौछार कर दी, जिससे कार्यकर्ताओं में भगदड़ मच गई। पानी की बौछार से कई कार्यकर्ता सड़क पर गिर गए, वहीं कुछ के कपड़े भी फट गए। इससे पहले बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सुबह से ही प्रदेश कार्यालय पर एकत्र होना शुरू हो गए थे। यहाँ सभा के बाद कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च शुरू किया। कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने माकूल व्यवस्था कर रखी है। पुलिस की ओर से जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई। चुनावी साल में बीजेपी नेता प्रदेश कांग्रेस सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर मुखर है। केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाने के बीच ही कांग्रेस की गहलोत सरकार को घेरने को लेकर भी जुट गए। पार्टी के पदाधिकारियों के साथ एमएलए, मेयर, पार्षद प्रत्याशियों के साथ मोर्चा के पदाधिकारियों को 100 लोगों को लाने का टारगेट दिया गया। अगली खबर सामने आ रही है, भोपाल स्थित प्रदेश के सबसे बड़े प्रशासनिक भवनों में से एक सतपुरा भवन के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रीय विकास परियोजना कार्यालय में सोमवार को 4 बजे आग लग गई। इसके बाद आग की लपटों में धीरे धीरे पूरा भवन आ गया। शुरुआती जानकारी के अनुसार भवन के तीसरे तल के एसी में स्पार्किंग होने और कंप्रेसर में भयंकर ब्लास्ट होने से पूरी एसी लाइन आग की चपेट में गई और तल पर लगे सभी एसी के कंप्रेसर ब्लास्ट करने लगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सतपुरा भवन में लगी आग को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 12,000 से ज्यादा फाइल जल चुकी है। इस मामले में आप स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जानी चाहिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज बीजेपी नेता उमा भारती ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी की सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा कर दी। भोपाल में स्वास्थ्य लाभ ले रही उमा भारती ने सोमवार को एक के बाद एक 7 ट्वीट करते हुए सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा पर नाराजगी जताई। उन्होंने प्रदेश के नेताओं पर अफसरों से अपील की कि वे अपना इलाज किसी इमरजेंसी के अलावा सिर्फ सरकारी अस्पताल में ही कराएं। इसके साथ ही उमा भारती ने राज्य सरकार के भव्य आयोजनों पर भी उंगली उठाई है। मध्य प्रदेश में दिसंबर में विधानसभा चुनाव होना है। इस चुनावों को लेकर एक और जहां सियासी दल मैदान में उतर गए हैं, वहीं जिला प्रशासन और स्थानीय निर्वाचन कार्यालयों ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी। इंदौर जिला प्रशासन ने इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। जिला निर्वाचन अधिकारी के मार्गदर्शन में आयोजित इस बैठक में उन तमाम विषयों पर चर्चा की गई जिसमें चुनाव के जुड़े कई अहम बिंदु शामिल थे।